बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप जिस ख़जाने का सोच रहे हैं ना, उस ख़जाने को सारी दुनिया जानती है। सबको पता है कि बर्किना फासो में बहुत ज़्यादा सोना मौजूद है। ये सारे जानते हैं कि बर्किना फासो में जवाहरात मौजूद है, चांदी मौजूद है, कोबाल्ट मौजूद है, प्लाटिनियम मौजूद है और इसी तरह की वो मादनियात हैं। अगर सारी बर्किना फासो निकालने के काबिल हो जाए तो बर्किना फासो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम ट्राओरे के पास वो ख़जाना है जो पूरी दुनिया में कीमती भी है और नायाब भी है। अब नायाब का लफ्ज़ आप समझते हैं। नायाब वो चीज़ होती है जो होती तो कीमती है लेकिन बहुत कम मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो कीमती होने के साथ साथ कम दस्तयाब भी होती है। अब देखो, आप किसी भी ज्वेलर की शॉप पे जाओगे, आपको सोना मिल जाएगा। सोना एक कीमती धातु है लेकिन नायाब नहीं है। हीरे कीमती हैं लेकिन नायाब भी हैं, मतलब मिलेंगे भी तो आपको बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे के पास वो ख़जाना मौजूद है जो कि देखने में तो शायद आम सा लगे, लेकिन जो उस ख़जाने को पहचानते हैं ना, उनको पता है ये मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का है। और वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आपको मकान दिखाता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि देखने में ये बिल्कुल एक सादा सा मकान है जिसमें ये कमरा बना हुआ है। कमरे के ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है, साथ ये सीढ़ियाँ हैं और ये इनका एंट्रेंस डोर है। दरमियान में एक छोटी सी गली दिखाई देती है और इस गली में से एक बुजुर्ग गुजर रहे हैं। साथ ये दूसरा मकान है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस मकान की दीवारों के ऊपर नक्शे बने हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बने हुए हैं। दरवाज़ा कोई नहीं, बल्कि एक एंट्रेंस का पॉइंट बना हुआ है। इस तरह हम जाते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये देखिए, बल्कि ये तो आपको पूरा मोहल्ला दिखाई देगा। ये छोटी सी एंट्रेंस है, यहाँ पे ये चूल्हा है, ये रहने का दरवाज़ा है और ये ऊपर जाने के लिए कमाल की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, ये हम कहेंगे यार ये क्या रहने का है, इसमें कैसे रहा जा सकता है। ये जो आपको सिंपल से कमरे नज़र आ रहे हैं, ये जो मोहल्ला, ये जो गांव नज़र आ रहा है, इसको दुनिया के कीमती तरीन ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। अब सोचिए, इब्राहिम ट्राओरे के पास जो सोना है वो तो है कीमती, चांदी कीमती है, हीरे जवाहरात कीमती हैं, कोबाल्ट प्लाटिनियम ये तो दुनिया मानती है कीमती है। लेकिन यहाँ पे जो यूएनओ है, यूएनओ का जो हेरिटेज का डिपार्टमेंट है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट बनाई गई, उसमें इन मकानात को कीमती तरीन कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्यों कहा गया है? अरे भैया बात को सुनो। अब अगर ये मकान आम मिट्टी से बनाए जाएं, ये तो कोई काम नहीं। खेतों में जाओ, मिट्टी लाओ, उसमें पानी डालो, उसको थोड़ा सा गूंदो, गूंदने के बाद आप उसको बना दो। बट ये जो मिट्टी है ये भी बड़ी नायाब होती जा रही है। आप कहेंगे नायाब कैसे? आप गौर से सुनना। जब आम मिट्टी होती है ना खेतों में, नॉर्मल मिट्टी की बात कर रहा हूँ, उसकी पकड़, उसकी ट्रैक्शन, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसी मिट्टी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी पावर कमज़ोर पड़ती जाती है। पहले जो फसल होती है वो मिट्टी की अपनी ताकत से होती है, वो उन फसलों की वजह से होती है। बट जब हम खादें डालते हैं तो जो मिट्टी की ओरिजिनलिटी है वो ख़राब होती है। बिल्कुल इसी तरह से बर्किना फासो की जो मिट्टी है वो कई मजबूत चीज़ों से ज़्यादा थी। मसलन हमारे मकान में सीमेंट इस्तेमाल होता है और ये जो मिट्टी है ये सीमेंट से भी कई गुना मजबूत दिखाई जाती है। और अब यहाँ पे यूनेस्को ने ये कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये मकान देखने को ना मिले। आपको पता है ना कि जब यूनेस्को कहता है कि ये हेरिटेज है, ये आपके लिए कीमती असासा है और पूरी दुनिया से लोग इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। हमारे जो सोसाइटीज़ होती हैं, हमारे पास जो मकानात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं।
आप किसी भी जगह पे जाएंगे आपको ईंटों के प्लास्टर के ऐसे कमरे दिखाई दे देंगे या पिलर से ये मकान बनाए जाएंगे। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो खातून गुजर रही हैं, आप देखें ये जो थोड़ी थोड़ी तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज का ये मानना है कि अब आने वाले दिनों में शायद आपको ये मकान नज़र ना आए, क्योंकि मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है तो ये मकान कैसे बनेंगे। और इसी बात को लेके अब बर्किना फासो के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो इनकी हिफाजत करे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे कैसे हिफाजत करेगा। इब्राहिम ट्रावरे जंगजुओं से लड़ेगा, वो गुर्बत से लड़ेगा, वो यहाँ पे बदअमनी से लड़ेगा, वो करप्शन से लड़ेगा, या फिर इनके हेरिटेज की हिफाजत करेगा। अब कहने को तो ये बात ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गुर्बत को, गरीबों को सिर्फ बताया जाता है, उनका साथ नहीं दिया जाता। आप देखो पूरी दुनिया से जो अमीर लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो कहेंगे हमने फला मुल्क को $4 बिलियन का डोनेशन दे दिया। अब अपने ख़जाने में से कितने $100 बिलियन बचा लेंगे ये नहीं पता। इसी मकसद के लिए वो NGOs बनाते हैं, NGOs इन गरीब मुल्कों में भेजते हैं और उन गरीब मुल्कों में जाके वहाँ पे इसी तरह की चैरिटी करते हैं, बल्कि चैरिटी का ड्रामा करते हैं और इस तरह से अपने आप को टैक्स फ्री कर लेते हैं। ये एक मुकम्मल प्लान के साथ होता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं मुल्कों के ख़जाने चोरी होते हैं, इन्हीं मुल्कों पे सैंक्शंस लगाई जाती हैं और इन्हीं मुल्कों को तबाह कर दिया जाता है। और दोस्तों यहीं पे वही मुल्क बनते हैं जो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, जो दूसरों की इमदाद पे होते हैं, जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, वो जो दूसरों की तरफ देखते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और यही किया है इब्राहिम ट्रावरे ने। वो अपने मुल्क को बनाना चाहता है, वो अपने मुल्क को दूसरों से बचाना चाहता है और इसी वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। वो भी अगर दूसरों की बातें मान लेता, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को मौज करवाता, बंगले बनाता, गाड़ियां लेता, फॉरेन बैंकों में बैंक बैलेंस बनाता, चिल करता, किसने उसको कुछ कहना था? उन्होंने कहना था बस तू सोया रहे, हम जाने और तेरा मुल्क जाने, और फिर उस मुल्क को कंगाल करके छोड़ देते। बट इब्राहिम ट्रावरे कहता है मैं इस मुल्क का हूँ और ये मुल्क भी मेरा है। ना मेरे मिनिस्टर ज़्यादा सैलरी लेंगे, ना हम ज़्यादा सैलरी लेंगे, हम एक आम मजदूर के बराबर सैलरी लेंगे और अपना गुजारा करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात कुछ मुल्कों को हजम नहीं होती। समझ तो आप गए होंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।